बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एफएससी सेकंड ईयर की बुक है और 12वीं क्लास की मैथ मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसका नाम है फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शंस और टाइप ऑफ फंक्शंस के लेक्चर को आप कम्प्लीटली पहले वॉच कर लें, क्योंकि उसमें आपको फंक्शन के बारे में डिटेल से मैंने तमाम टाइप्स और फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आज की इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम, और एक्सरसाइज 1.1 जो कि मैथमेटिकल मेथड की है, एक्सरसाइज 1.1। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, अब हमारी इनकरेजमेंट हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, given that f of x is equal to x square minus x, any function, so you have to find out डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो उसने कहा है कि फाइंड आउट करें। नंबर 1 पे f ऑफ -2 फाइंड आउट करें, नंबर 2 पे f ऑफ 0 फाइंड आउट करें, नंबर 3 पे f ऑफ x माइनस 1 फाइंड आउट करें, और 4 पे f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 फाइंड आउट करें। ये 4 सिचुएशंस हैं। इस फंक्शन की मदद से आपने ये जो 4 सिचुएशंस हैं फाइंड आउट करनी है। असल में होता क्या है, एक्चुअली में ये जो है वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू पर। फॉर एग्जांपल -2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। -2 व्हाट इज -2? -2 इज़ अ पॉइंट, -2 इज़ अ वैल्यू, -2 इज़ अ कांस्टेंट। ये x की वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू होगी। इसी तरह 0 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये होगा कि 0 अगर x की जगह इस सारे फंक्शन में पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। बेसिकली वैल्यू कैसे निकलती है, -2 पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब -2 को उस फंक्शन में पुट करना है। उस फंक्शन में पुट करने का मतलब उसकी वैल्यू को x की जगह आपने पुट करना है। वेयर एवर इज x यू कैन पुट x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट f ऑफ x माइनस 1 का मतलब ये है कि x की जगह आपने x माइनस 1 पुट कर देना। इस सारे फंक्शन में जो आंसर आएगा वो वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x माइनस 1 की। सिमिलरली ये सारा कुछ करना है। तो इसको करने के लिए मैं सबसे पहले f ऑफ -2 को सॉल्व करूंगा, फिर आपको मैं f ऑफ x माइनस 1 करके दिखाऊंगा। ये इसका पार्ट नंबर 1 ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए पार्ट। इसी तरह एक और फंक्शन दिया होगा बी पार्ट, उसका भी मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको। बी पार्ट में उसने क्या किया होगा, बी पार्ट का भी यही सारा कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको नाउ f ऑफ -2, f ऑफ -2 मीन्स इसी फंक्शन में पुट कर देना है x की जगह -2। पुट x इज इक्वल टू -2 इन f ऑफ x। सो f ऑफ -2 विल बी इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर है -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 -2 का -2 स्क्वायर आ जाएगा 4, और +2 विल बी इक्वल टू 6। लें जी, f ऑफ -2 की वैल्यू आ गई है 6। इसी तरह अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा, ये दोनों फाइंड आउट करूंगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। नाउ ये कौन सा पार्ट था, 1, ये सेकंड पार्ट। नाउ पुट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन f ऑफ x। f ऑफ x की जगह आपने x की जगह x माइनस 1 पुट कर देना है। ये हासिल करने के लिए देन f ऑफ x माइनस 1 क्या बन जाएगा, जहां भी x होगा वहां पर x माइनस 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इस x की जगह x माइनस 1
और इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू। ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स मैंने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। बाकी दो वैल्यूज़ जो है वो आपने खुद फाइंड आउट कर देनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूँगा, इसका पार्ट नंबर बी करूँगा। उनके लिए ये सारे यही फाइंड आउट करने, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ दो क्वेश्चन डिफरेंट लूँगा, वो करूँगा। जी तो नेक्स्ट पार्ट बी, फंक्शन चेंज हो गया। ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो सेम वही हैं, यही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपने। फंक्शन आपके पास अब क्या आ गया है, x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, यही वाली वैल्यूज़। इन चार में से अब मैं ये दो फाइंड आउट करूँगा, एक ये और एक ये, ठीक है जी। बाकी दो जो है वो आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0, बिकॉज यहाँ पे तो करना है, इज इक्वल टू 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट। तो आंसर आ गया 2, f ऑफ 0 का, यानी इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। किस में, अपने ओरिजिनल f ऑफ x में। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट, किसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू। ये दो वैल्यूज़ मैंने ये वाली फाइंड आउट कर दी हैं, बड़ी आसान है। असल में एक्चुअली ये फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, वो कह रहा है एक पॉइंट है -2, उसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब होगा एफ ऑफ -2। सिमिलरली एफ ऑफ समथिंग एनी अदर पॉइंट भी हो सकता है, तो आप ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करनी है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसमें कुछ फंक्शन यूज़ हो रहा है, फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, उन फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इन फंक्शन की मदद से, अकेले अकेले करके। पहले इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से ये सारा फाइंड आउट करना है, फिर इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से, फिर इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से, फिर इसे 4 फंक्शन अलग दिए, सभी फंक्शन के रिस्पेक्ट से ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपने। तो मैं इनमें से ये 3 करूँगा, एक आप खुद करेंगे, तो वो आपने देखना है कि आपसे होते हैं तो मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सारी एक्सप्रेशन में ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि फाइंड करनी है, उसमें दो चीज़ें आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ दो हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ a प्लस h ये वैल्यू चाहिए और f ऑफ a चाहिए। इनको इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हम आंसर कहेंगे। लेकिन ये दोनों कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन की मदद से। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, कोई फंक्शन दिया हो तो उसमें x की वैल्यू को पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देना, तो वो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए f ऑफ a प्लस h, x की जगह a प्लस h फाइंड आउट पुट कर देंगे और आंसर लेंगे। इसी तरह f ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए x की जगह a फाइंड आउट पुट कर देंगे और आंसर देखेंगे क्या आता है, फिर उसको ये एक्सप्रेशन में फिट कर देंगे, करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर देखेंगे क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू a प्लस h इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 1। तो f ऑफ a प्लस h हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 6 इंटू a प्लस h हो जाएगा इधर, -9 सॉल्व करेंगे, 6a
प्लस 6h माइनस 9, ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ ऑफ ए प्लस एच की। सिमिलरली अगर इसमें x की जगह a पुट कर दूं तो एफ ऑफ ए नहीं आ जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां पर आपने a पुट कर देना है। ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं इधर पुट कर देता हूं तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच क्या बन जाएगा? इधर ये वाली वैल्यू 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के साथ 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाई एच, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 के साथ 6a के साथ और डिवाइडेड बाई एच। आंसर क्या आ गया आपके पास? 6h डिवाइडेड बाई एच के साथ और आंसर आ गया 6। यही वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू पहले फंक्शन के रिस्पेक्ट से 6 आती है। यही प्रोसीजर हमने सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट से करना है, यही प्रोसीजर थर्ड और फोर्थ फंक्शन की रिस्पेक्ट से करना है। सेकंड फंक्शन की रिस्पेक्ट से मैं अभी कर देता हूं। चलें जी, सेकंड गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें चाहिए तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1 सॉरी। सो एफ ऑफ ए प्लस एच आपके पास आ जाएगा, इसमें a प्लस एच क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, क्यूब खोलेंगे a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर खोलेंगे प्लस ब्रैकेट भी खोल देते हैं 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। a क्यूब प्लस एच क्यूब एज इट इज। ओके, तो यही आपके पास आ गया एफ ऑफ a प्लस एच। नाउ एफ ऑफ a अकेला आपके पास क्या आएगा? बिकॉज x की जगह a ही पुट करना है तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे कहाँ? है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच में इन दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एफ ऑफ a प्लस एच a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1, ये आ गई सारी ये वैल्यू माइनस एफ ऑफ a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। अब ये a क्यूब इस a क्यूब के साथ, ये 1 इस 1 के साथ, ये 2a स्क्वायर इस 2a स्क्वायर के साथ कट आउट हो गए। क्या बच गया जी आपके पास? h क्यूब प्लस 3ah प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah डिवाइडेड बाय h। अब सभी में से h कॉमन आ रहा है। जब आप h कॉमन लेंगे और नीचे वाले h के साथ इसको
कैंसल आउट कर देंगे तो आपका जो आंसर बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच प्लस 2h प्लस 4a, ये आपका जो है वो वैल्यू बच जाएगी जो उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था। फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने पहले वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा साइन एक्स, कॉज एक्स वाला आप खुद करेंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन पुट, बल्कि ये डायरेक्टली एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए अकेला जो आ जाएगा वो साइन ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह ही आपने ए प्लस एच पुट करना है, तो सिंप्लीफाई अभी यहाँ पर नहीं होता ये। इन दोनों को पुट कर देंगे, सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच वुड बी इक्वल टू साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर आपने एक फार्मूला लगाना है, फर्स्ट ईयर के आपने ट्रिग्नोमेट्री में वो फार्मूला पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर गालिबन 12 है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन को समेशन में और समेशन और सब्सट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के फार्मूले हैं। यहाँ पर साइन माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन जब होता है तो 2 कॉज साइन बन जाता है, 2 कॉज फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, और ये h एज इट इज। सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 2a 2 cos a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन ए से कट जाएगा, अकेला h ओवर 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय h। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच की, जब इसमें इस फंक्शन के हिसाब से वैल्यूज को पुट किया और फार्मूला आपने लगाया समीशन को प्रोडक्ट में चेंज करने का, तो वो ये वाला आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन बनाना है, एक स्टेटमेंट दी होगी, उस हिसाब से आपने उसका फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट करना है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्चुअली पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर के पेरीमीटर P ऑफ को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसी स्क्वायर के एरिया का फंक्शन आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले we know that if x is length of square then p पेरीमीटर होता क्या है, चारों तरफ की लेंथ्स को आपस में प्लस कर देना किसी स्क्वायर की, तो वो आ जाएंगी 4x। यही होता है पेरीमीटर। एक स्क्वायर है आपके पास, उसकी ये लेंथ है, तो चारों तरफ की लेंथ x होंगी, स्क्वायर तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका पेरीमीटर होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। बाउंड्री की वैल्यू को, बाउंड्री की लेंथ को आपस में ऐड कर देना, वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर आपके पास आ गया। एंड एरिया क्या चीज़ होती है, एरिया का भी आपको पता है कि
एक साइड x है दूसरी साइड भी x है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर जो असल में जो बात है, P को फंक्शन रिप्रेजेंट करना है इसके एरिया का, जिसका फंक्शन रिप्रेजेंट करना होता है ना, उसमें से x की वैल्यू निकालते होते हैं, उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हो ताकि वो उधर प्रेजेंट हो जाए, x की जगह वो खुद प्रेजेंट हो जाए a। अब a का फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो a को p में रिप्रेजेंट करवाना होगा। तो हेयर अगर मैं दोनों जानब स्क्वायर रूट ले लूं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर रूट, तो इसको पुट कर देंगे p में, पुट इन p, p इज इक्वल टू 4x। तो p इज इक्वल टू आपके पास 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर रूट। यही आपका जो है वो पेरीमीटर, देखें पेरीमीटर एरिया का फंक्शन बन गया। तो पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। सेकंड पार्ट, the area A of a circle as a function of its circumference C। अच्छा जी, किसी सर्कल दी एरिया ए ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, उसी के सर्कमफेरेंस की फंक्शन में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एरिया और सर्कमफेरेंस जो होता है उसमें एक चीज़ कॉमन दोनों में यूज होती है, वो होती है इसका रेडियस, जो कि मैंने लेट कर लिया x है, लेट x बी द radius of circle, then we know that area of a circle, आपको पता है उसका आंसर होता है पाई x स्क्वायर। आल्सो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है 2 पाई इंटू एक्स। अब किसको आपने रिप्रेजेंट करना है, एरिया को एज आ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसका फंक्शन रिप्रेजेंट करना है उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। हेयर x इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई आ गया, इसको पुट कर देंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू सी ओवर 2 पाई x की जगह होल स्क्वायर, या फिर पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, इसका पाई एक पाई के साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर एरिया इन द टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। पार्ट नंबर 3 है जी, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपने क्या फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब V एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को उसके बेस, जो पेंदा होता है नीचे बेस, उसके एरिया के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है। अच्छा जी, लेट x इज लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि एक साइड की लेंथ x है, तो क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब जिसकी सारे एजेस बराबर होते हैं, एक सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका सारे की लेंथ वही होगी। सो एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट
तो जो लेंथ है वही विड्थ है वही हाइट है, तो सारा कुछ वही होगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा एरिया। नाउ सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम, माय मिस्टेक, वॉल्यूम इसका ये होता है वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ इट्स बेस, इसको ए कह सकते हैं। बेस क्या चीज है? बेस वो होती है जो जमीन के साथ टकराई हुई है चीज इस वक्त, तो जो जमीन के साथ टकराई हुई है वो तो एक्चुअली में ये चीज है, वो तो एक स्क्वायर है। अगर इसको खड़ा करके देखें तो ऐसा ही होगा, तो ये तो स्क्वायर है। इट मीन्स दैट उसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम को एरिया के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो जिसके फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए स्क्वायर रूट। तो इसको पुट कर देंगे इधर, पुट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट, तो v विल बी इक्वल टू x की जगह ए स्क्वायर रूट और सारे की पावर 3, तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 3/2। यही वॉल्यूम है क्यूब का, उसके बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 के मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने किए इस पार्ट में, तो ये पार्ट वाइज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। कोई एक्सरसाइज अगर छोटी होगी तो उसको ज़्यादा बड़ा कर देंगे, कोई मसला नहीं, सारे एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। बट ये पार्ट नंबर 1 जो मैंने किया एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को मैंने एलेबोरेट किया पर कम्प्लीटली सुकून से मैंने किया था, ताकि आपको अच्छे से स्टार्ट अप अच्छा हो जाए आपका और समझ आ जाए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।